आज का टॉपिक वायु एयर जो सभी कक्षाओं के लिए है। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, क्या मंगल और चंद्रमा पर जीवन है, इसके बारे में शायद आप सभी का उत्तर एक ही होगा कि पृथ्वी पर पानी भी है और हवा भी है। आज मैं उस हवा के बारे में, वायु के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो वायु है, एयर है, जल के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन हवा के बिना, एयर के बिना एक पल भर भी कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। कोई भी प्राणी, चाहे कोई जानवर हो, पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, बिना हवा के एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। ये बात ध्यान देने की है। जल के बिना जीवित रह सकता है। आगे, हवा क्या है, वायु क्या है? हमारा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी जो है हमारी वायु से, ये हमारी पृथ्वी है, ये चारों ओर हवा से घिरी हुई है। वायु का ऐसा घेरा हमारा वायुमंडल है। चलती हुई वायु जो चलती है, जिसे हम हवा कह सकते हैं। हवा जब बहुत तेज चलती है, जब बहुत तेज चलती है तो हम उसे आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं। कभी कभी जब बहुत अधिक हो जाती है तो उसे चक्रवात का नाम भी दे देते हैं। वो भी एक हवा ही है। हवा जो चलती रहती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, उसे हम हवा, वायु, एयर कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वायु हमेशा स्थान घेरती है। इसके प्रैक्टिकल के लिए आप टायर ट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं। गुब्बारे के बारे में आपने पढ़ाई होगा प्राथमिक कक्षाओं में। गुब्बारे के द्वारा हम बता सकते हैं कि वायु में भार भी होता है, वायु स्थान भी घेरती है, वायु दाब भी डालती है। वायु कई गैसों का मिश्रण है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे घरों में कोई कपड़ा गीला होता है, जैसे कोई तौलिया है वो गीला है, तुम्हारी मम्मी उसे धूप में सुखा देती है और वो अपने आप ही कुछ समय बाद उसका पानी उड़ जाता है, तो हमें पता चलता है कि वो सूरज की किरणों के द्वारा और हवा की किरणों के द्वारा ही सूख जाता है। वायु में धूल के कण भी होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायु में गैसों की प्रतिशतता। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के काम आती है, वो कितने परसेंट है? 21% है। नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और जो अन्य गैसें हैं जिसका हमें पता नहीं होता, ये 0.97% है। यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी जाने, यदि हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी जाने तो क्या होगा? इसके लगभग इतने भाग में नाइट्रोजन 78% भाग में और 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो 1% बच गया उसमें जितनी भी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वे सब होती हैं। आज हम किसके बारे में बताएंगे कि वायु के घटकों का क्या उपयोग है। जो वायु के घटक हैं, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन प्राणदायक गैस है, प्राणदायक गैस है। श्वास संबंधी रोगियों को ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो सिलेंडरों के द्वारा, जो कृत्रिम होते हैं, उनके द्वारा सांस दी जाती है। जब हम बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं,
तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम जो आर्टिफिशियल सिलेंडर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। हमें पता लगाने के लिए कि ऑक्सीजन है या नहीं है, हम इसके लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। मोमबत्ती जो जल रही है इसके ऊपर हमने एक उल्टा करके गिलास को रख देते हैं। हम देखते हैं वो बुझ जाती है, वो बुझ जाती है। मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया जाए तो क्या होता है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। इसलिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। जितने भी पर्वतारोही होते हैं, समुद्री गोताखोर होते हैं, अंतरिक्ष में यात्री जो जाते हैं, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता होती है। दूसरी हमारी गैस होती है नाइट्रोजन। जो हमारे उर्वरक हैं, हमारे खेतों में जो दवा खाद डाले जाते हैं, खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो हमारे किस काम आती है, हमारी खेती में खाद के उर्वरकों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज हमारी तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ मैं बता दूं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जितने भी होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने में लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। जबकि व्यक्ति या जीव जंतु क्या करता है, ऑक्सीजन CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। कौन से ग्रहण करता है, जो पेड़ देते हैं हमें। इसी कारण से कहा जाता है यदि पेड़ नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं और उस ऑक्सीजन से हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यदि पेड़ कम होंगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिससे हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए पेड़ का होना बेहद जरूरी है। जो हम अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार जितनी भी हमारी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 78% है, ये सभी गैसें हमें सांस लेने के काम, नाइट्रोजन गैस उर्वरक और खाद के काम, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की दी जाती है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि बिना वायु के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यदि मैं यहाँ एक प्रश्न पूछूं आपसे कि जो हम कोई चीज़ जलाते हैं, दहन करने में हमें कौन सी गैस सहायता करती है। अगर हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो आप देखते होंगे अपने घरों में भी, अपने आसपास भी, तो हम हाथ से ऐसे पंखा हिलाते हैं या किसी गत्ते को हिलाते हैं। इसका मतलब हम उसको जलाने में ऑक्सीजन की सहायता लेते हैं। तो दहन में सहायता देने वाली जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। जबकि यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि वायु का ना तो कोई रंग होता है, वायु रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होती है और ना ही वायु का कोई स्वाद होता है। इसलिए वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। चलती हुई जो वायु होती है वह ही हवा कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा होता है जो हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायु में जलवाष्प ठोस कणों के रूप में धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारी सांस लेने के लिए आवश्यक होता है, जबकि वायु में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण आग बुझाने में काम आती है। ये किस काम आती है, आग बुझाने में। जैसे आपने पेट्रोल पंपों पर, दुकानों पर सिलेंडर रखे हुए देखे होंगे जो आग बुझाने के काम आते हैं।
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग होता है, जबकि नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। वायु प्रदूषण, वायु से प्रदूषण भी आपने सुना होगा। वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं, ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण होता है। इस प्रकार आज आपने वायु के बारे में समझा कि वायु क्या है, वायु के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायु से जो हमारे गैसें पाई जाती हैं उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वायु स्थान भी घेरती है, वायु में भार भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ा। जब बहुत तेज वायु चलती है तो हम उसे आंधी का, तूफान का और चक्रवात का नाम देते हैं। इस प्रकार से वायु का जो दूसरा पार्ट होगा, मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका बच गया है, मैं अगले वीडियो में इसे आपके पास शेयर कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को ही देखें, समझें और पढ़ें। धन्यवाद।